थॉर जो था मेरा शुरू से ही कॉमिक्स का फेवरेट कैरेक्टर था, लेकिन मूवीज़ में थॉर इतना ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर नहीं रहा। उसकी एक ही वजह थी कि इन्होंने आज तक थॉर के कैरेक्टर को सही से इस्तेमाल नहीं करा कि वो गॉड ऑफ थंडर है, लेकिन हमें आज तक कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि वो गॉड ऑफ थंडर है। वो हमेशा अपने हैमर के ऊपर ज़्यादा वो रिलाई करता था, लेकिन ये बात थॉर रैग्नारोक के बाद और अब अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद बिल्कुल बदल चुकी है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सब डिस्कस करूंगा कि इन्फिनिटी वॉर के अंदर थॉर का क्या रोल था और उसकी जर्नी क्या थी। सो इस वीडियो के अंदर बहुत सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप मूवी देख लीजिए, फिर मेरी ये वीडियो देखिएगा। सो बिना स्पॉयलर्स की परवाह किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मज़े की बात यह है कि इन्फिनिटी वॉर की स्टार्टिंग ही थॉर रैग्नारोक के एंड से होती है, क्योंकि हमने देखा था उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में कि थॉर और लोकी अर्थ की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन सामने से एक बहुत बड़ा शिप आके उनका रास्ता रोक लेता है और उस वक्त वो लोग समझ जाते हैं कि उनके सामने कोई बहुत बड़ा खतरा आ गया है। तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं और हमें पता चलता है कि वो खतरा जो था थेनोस था, और थेनोस जो है उनके शिप पे आके सब लोगों को तकरीबन मार ही चुका है और थॉर की बहुत बुरी हालत कर दी है। और थेनोस बोलता है कि डेसेरेक्ट क्यूब मुझे दे दो वरना तुम्हारे भाई का सर गया। तो लोकी पहले बोलता है कि तुम्हें इसके साथ जो करना है कर लो, लेकिन जब थेनोस थॉर को ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है तो लोकी डेसेरेक्ट क्यूब उसके हवाले कर देता है। जब लोकी के पास क्यूब निकलता है तो थॉर ये देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि थॉर समझ रहा था कि वो क्यूब एसगार्ड पे ख़त्म हो चुका है, एसगार्ड के साथ। और वो बोलता है कि तुमसे बदतर भाई मैंने आज तक नहीं देखा। तो लोकी बोलता है कि भाई मुझ पे यकीन रखो, हमारा दिन फिर आएगा, हमारा सूरज फिर चढ़ेगा। तो थेनोस बोलता है कि तुम गार्डियन वालों के लिए अब यहाँ पे कोई सूरज नहीं उगेगा, अब तुम लोगों को सिर्फ बर्बादी ही देखने को मिलेगी। तो लोकी इसकी बात काटते हुए बोलता है कि पहली बात कि मैं एसगार्ड से नहीं हूँ, और दूसरी बात हमारे पास हल्क है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे हल्क आता है थेनोस से मुकाबला करने, लेकिन हल्क के 4-5 मुक्कों के बाद ही थेनोस को ऐसा गुस्सा आता है कि हल्क उसके सामने 2 मिनट भी नहीं टिक पाता। और हम देखते हैं कि थेनोस उसको बहुत बुरी तरीके से मारता है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल बेहोश हो चुका होता है। तो थॉर जो है अपना दिमाग चलाता है और हेमडाल के जरिए उसको अर्थ के ऊपर टेलीपोर्ट कर देता है, और इस तरह थेनोस के हाथ इन्फिनिटी स्टोन यानी डेसेरेक्ट क्यूब लग जाता है। क्यूब देने के बाद लोकी जो है चालाकी करता है और थेनोस की टीम में आने की कोशिश करता है, और साथ साथ वो उसको मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन थेनोस को मारना इतना आसान नहीं है। और लोकी की चाल का थेनोस पता लगा लेता है और लोकी को भी मार देता है। तो इस तरह हमने देखा कि थॉर के शिप में जितने भी लोग हमें नजर आए वो सब मर चुके हैं। एक हल्क है जिसको उन्होंने वहाँ से हटा के अर्थ पे भेज दिया, और थेनोस जाते जाते जो है उस पूरे एसगार्डियन शिप को तबाह कर देता है। उसके बाद यहाँ से हमें जब थॉर दिखता है अगली बार, तो हमें दिखता है कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को किसी ने एक स्ट्रेस सिग्नल भेजा था कि इस स्पेस के एरिया में कोई बहुत बड़ी मुश्किल है। तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वहाँ पे पहुँच रहे होते हैं देखने के लिए कि यहाँ पे क्या हुआ है, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग होता है, हर चीज़ तबाह हुई होती है, और उसी वक्त उनके सामने आगे थॉर टकराता है उनकी विंडशील्ड पे। तो गार्डियंस थॉर को अपनी शिप के अंदर बुलाते हैं और उसको उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो लोग एक दूसरे का इंट्रोडक्शन वगैरह करवाते हैं, और थॉर बताता है कि थेनोस के हाथ एक इन्फिनिटी स्टोन पहले से लग चुका है, पावर स्टोन, जो कि उसने पिछले हफ्ते ज़ेंडार को तबाह करके ले लिया। तो ये सुन के गार्डियंस भी थोड़ा शॉक में आ जाते हैं, और थॉर बोलता है कि अब उसके पास स्पेस स्टोन भी है। ये भी बताता है गार्डियंस को कि 2 स्टोन जो है एवेंजर्स की नज़र में है, और थॉर वहाँ से बोलता है कि हमें अब निदावनीर जाना होगा। तो वो लोग बोलते हैं कि निदावनीर जैसी कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये एक मिस्टिकल जगह है जो मिथोलॉजी वगैरह में होती है। तो थॉर बोलता है क्यों नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा। तो रॉकेट बोलता है कि मैंने उस जगह के बारे में बहुत सुना है, वहाँ तो सबसे ज़बरदस्त हथियार मिलते हैं इस पूरी यूनिवर्स के। और थॉर बताता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं वहीं जाऊंगा और वहाँ पे एक ऐसा हथियार बनाऊंगा जो थेनोस को हरा सकेगा। तो इस तरह जो है थॉर, ग्रूट और रॉकेट जो है एक अलग मिशन में निकल जाते हैं निदावनीर के लिए, और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी निकल जाते हैं कलेक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि अगला इन्फिनिटी स्टोन, रियलिटी स्टोन वहीं पे है। फिर जब वो लोग निदावनीर जा रहे होते हैं उसी समय हमें पता चलता है रॉकेट जो है थॉर से बहुत सारी बातें वगैरह पूछता है, और उस वक्त हमें ये पता चलता है थॉर के मुताबिक कि हेला मर चुकी है, उसका बाप मर चुका है, उसकी माँ मर चुकी है, उसका भाई मर चुका है, उसका दोस्त हेमडाल मर चुका है, उसके पूरा प्लेनेट तबाह हो चुका है, उसका हैमर टूट चुका है। मतलब अब थॉर के पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए। और वो ये भी बताता है कि उसकी उम्र 1500 साल है, मतलब एमसीयू में थॉर की उम्र 1500 साल है। और वो साथ साथ ये भी बोलता है कि आज तक मैंने बहुत सारे दुश्मन मारे हैं, मेरी जितनी उम्र है उससे ज़्यादा मैंने दुश्मन मारे हैं, और थेनोस भी उस लिस्ट में एक नाम है जो कि आखिर में मिट जाएगा। फिर थॉर, ग्रूट और रॉकेट जाते हैं निदावनीर, लेकिन वहाँ जाकर उनको हैरत ये होती है कि वहाँ की जो सबसे बड़ी भट्टी होती है वो बंद पड़ी थी, जो कि सदियों में कभी बंद नहीं हुई थी। थोड़ा अंदर जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे पीटर डिंकलेज का कैरेक्टर रिवील होता है, जो कि एट्री का रोल प्ले कर रहा है, जो कि एक बोना होता है, और कॉमिक्स में भी थॉर का हैमर उसी बोने ने बनाया था, और मूवीज़ में भी थॉर के जितने हैमर हैं और जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर हैं वो सब एट्री ने ही बनाई हैं। और वहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि इन्फिनिटी गॉन्टलेट जो है वो भी थेनोस ने एट्री से ही बनवाया था, और साथ साथ बनवाने के बाद उसके वहाँ के 300 बोनों को मार दिया और एट्री के हाथ भी काट दिए, ताकि वो कभी फिर दोबारा इन्फिनिटी गॉन्टलेट किसी और के लिए ना बना सके। लेकिन थॉर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम सारी उम्मीदें हार चुके हो, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि हम दोनों आपस में मिल जाएं तो हम थेनोस के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। तो थॉर जो है एट्री को कन्विंस कर लेता है उसका नया हैमर बनाने के लिए, और वो बताता है एट्री ये एसगार्ड का सबसे ज़बरदस्त और ताकतवर हथियार है जो कि एसगार्ड के बादशाह के लिए है। और इसकी बड़ी बात यह है कि ये बायफ्रॉस्ट को भी बुला सकता है। मतलब
थॉर चाहे तो अब अपने हैमर से ही टेलीपोर्ट होकर कहीं भी जा सकता है और वो बताता है कि इस हैमर का नाम है स्टॉर्म ब्रेकर। अब अगर आप कॉमिक बुक फैन है या फिर आपने कॉमिक्स को थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपको ये नाम जो है फ़ौरन दिमाग में जाके लगा होगा जैसे मेरे लगा, क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर हैमर जो है वो कॉमिक्स में पीटर ए बिल का होता है। पीटर ए बिल के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ कि पीटर ए बिल एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने कॉमिक्स में सबसे पहले थॉर का हैमर उठाया था। वो उसके वर्दी था। वर्दी ने इसको देखते हुए ऑर्डिन ने उसके लिए भी एक हैमर बनवाया था जिसका नाम था स्टॉर्म ब्रेकर। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पीटर ए बिल का कोई जिक्र नहीं हुआ और स्टॉर्म ब्रेकर हैमर जो है अब थॉर के पास जा रहा है, जो कि बेसिकली एक तरफ से एक्स है और हैमर है। अगर हमने अल्टीमेट थॉर देखा है तो उसका हैमर बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद हम फिर वही सीन देखते हैं जो हमने ट्रेलर के अंदर देखा था कि थॉर एक मशीन के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है। तो वो बेसिकली वो भट्टी होती है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा एक टूटे सितारे की ताकत होती है, लेकिन उसका हैंडल टूट जाता है जिस वजह से थॉर को ही उसका एक हैंडल बनना पड़ता है और उसको मैन्युअली खोलना पड़ता है। इस दौरान भट्टी में से निकलने वाली आग थॉर से होते हुए गुजरती है और थॉर की बहुत बुरी हालत हो जाती है, लेकिन थॉर का हैमर उस वक्त तैयार हो चुका होता है। हैमर तैयार होने के बाद उस एट्री को वहाँ पे उसका हैंडल नहीं मिल रहा होता है कि उस हैमर के अंदर वो कौन सा हैंडल लगाए। तब हम देखते हैं कि ग्रूड आता है, क्योंकि इस वक्त थॉर मर रहा होता है और उसको अपना एक्स चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए। तो ग्रूड वहाँ से उठता है और अपनी लकड़ी को जो है उस दोनों हैमर और एक्स को मिलाता है और अपने हाथ को ही जो है थॉर के हैमर के लिए हैंडल बना देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि थॉर का नया हैमर स्टॉर्म ब्रेकर तैयार हो चुका है। उसके बाद हम थॉर को देखते हैं कि वो वकांडा के अंदर एंट्री मारता है जहाँ कैप्टन अमेरिका और ब्लैक पैंथर की टीम लड़ रही होती है। और ये एंट्री लिटरली मैं कहूँगा कि एवेंजर्स के अंदर सबसे बेस्ट एंट्री थी। ना थैनोस की, ना आयरन मैन की, ना कैप्टन अमेरिका की। ये एंट्री जो थी इसने पूरे सिनेमा को एक स्टेडियम बना दिया था, इतना शोर हो रहा था। और यहीं पे हमने देखा थॉर को अपने फुल गॉड मूड के अंदर कि आखिरकार थॉर है क्या चीज़। मजे की बात यह है कि फाइनल बैटल के अंदर हम देखते हैं कि थैनोस के हाथ में 6 इन्फिनिटी स्टोन होते हैं, मतलब पूरा का पूरा गॉन्टलेट रेडी होता है। लेकिन फिर भी थॉर जो है अपना एक थैनोस की सीने में घुसा ही देता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। अगर आपको नहीं पता इसके बाद की कहानी तो मेरी वीडियो देख लीजिएगा जिसमें मैंने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग एक्सप्लेन करी है। एक बात और बताना भूलिया कि इस जब रॉकेट और थॉर आपस में बातें कर रहे होते हैं तब रॉकेट उसको निकाल के एक आँख देता है, जो कि बोलता है कि थॉर को तुम अपनी इस आँख की जगह लगा लो, क्योंकि अगर हमें थैनोस से लड़ना है तो तुम्हें अपनी दोनों आँखें चाहिए होंगी। और अगर जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वही आँख है जो ग्रूड ने पहली गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में मांगी थी कि मुझे इस आँख की ज़रूरत है। तो उस तरह थॉर को उसकी आँख भी मिल गई और उसको उसका नया हैमर भी मिल। सो गाइस ये था थॉर का रोल और उसकी पूरी जर्नी इन्फिनिटी वॉर के अंदर। थैनोस के बाद सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम जो मिला है वो थॉर को मिला है और उसके बाद गमोरा को। थॉर का स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा होने की वजह से हमें थॉर की एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी का पार्ट मिला और मैं कह सकता हूँ कि ये हमें थॉर का 3.5 वर्जन मिल गया है, क्योंकि रैग्नारॉक जो थी ट्रिलॉजी का एंड थी। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रिलॉजी के बाद 3.5 है। और इसी के साथ मैं आपको यही बता चलूँ कि अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि थॉर की 4th मूवी भी आए, क्योंकि अब इन्होंने असल थॉर के ऊपर फोकस करना शुरू करा है। हमेशा से ये अर्थ को बहुत ज़्यादा फोकस करते थे और थॉर को बहुत कम। रैग्नारॉक से जो मूवीज़ चली हैं उसमें हम कॉस्मिक थॉर देख रहे हैं, मतलब उसके कॉस्मिक एडवेंचर्स देख रहे हैं और हम पता चल रहा है कि असल में थॉर है क्या चीज़। थॉर की नई पावर्स अनलॉक होने के बाद और उसका नया हैमर स्टॉर्म ब्रेकर आने के बाद ये बात अब मैं बिना हिचकिचाए कह सकता हूँ कि थॉर स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। इस टाइम इस बात पे बहुत ज़्यादा बहस चली है कि थॉर और हल्क में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये बात जो है इन्फिनिटी वॉर के अंदर साफ साफ साबित हो गई, क्योंकि हमने हल्क को देखा कि उसने 4-5 मुक्के क्या खा लिए थैनोस के, वो पूरी मूवी के अंदर हल्क ही नहीं बना। ये भी कोई बात होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमने थॉर को देखा जिसने अपना सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ खो दिया और उसके बाद भी उसने थैनोस के सीने में अपना एग्स घुसा के जम लिया। तो अब अगर हम स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर की बात करें तो आप बिना हिचकिचाए थॉर का नाम ले सकते हैं। सो गाइस ये थी थॉर की जर्नी और उसके नए हैमर के बारे में कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो इसको जल्दी से लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें इन्फिनिटी वॉर के कैरेक्टर्स के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा आपके साथ। तो आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट कौन से कैरेक्टर के ऊपर डिस्कशन चाहते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।